हरे कृष्ण। ओम नमो वस्तु अनंताय सहस्र मूर्तिये सहस्र पादाक्ष शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्मा, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के इस सत्संग का बड़ी सावधानी से आध्यात्मिक चर्चा करते हुए लाभ उठाएं। आज दिन शनिवार है और उतरते मंगसर की पंचम तिथि है। विक्रमी संवत 2077। और अंग्रेजी तारीख 19 दिसंबर सन 2020। देखिए प्यारे बहन भाइयों, आपने सुना भी होगा और वास्तव में सच भी है। साधारणतया आम आदमी विचलित अवस्था में रहता है क्योंकि वो माया से मोहित है। इसकी पहचान बताई हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों ने। जब तक आदमी सच्चे मन से सदगुरु की अथवा हृदय में स्थित परमात्मा की शरण में नहीं आता और इस माया मोह से ऊपर नहीं उठता, शरीर में आत्मबुद्धि होती है सभी की, इससे भी जब तक ऊपर नहीं उठता उसे सच्चाई का बोध नहीं होता। वो इस शरीर संसार को झूठा होते हुए भी सच्चा मान बैठता है। ये पहचान है माया से मोहित हुए आदमी की। उसकी बुद्धि में भेद होता है, किसी को अच्छा मानता है, किसी को गलत मानता है, और अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को, अपने दोषों को 100% वो देख नहीं पाता। इसीलिए परंपरा है कि शास्त्र अध्ययन करें, स्वयं ना करें। किसी ऐसे महापुरुष से शास्त्र पढ़ें जिन्होंने उन शास्त्रों को आत्मसात कर लिया है, तो इस शास्त्र पढ़ने का लाभ मिलता है। एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मुझे आपके संपर्क में बहुत समय हो गया है और आपकी कृपा से मैं साधन भजन में भी लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि हृदय में बैठे प्रभु से कैसे मिले। तो गुरुजी ने तुरंत कहा, बेटा सुनो, समझ नाम बुद्धि का है, और ये जो विषय तुम जानना चाहते हो, अंतर्मुखी होकर परमात्मा से संपर्क करना, ये बुद्धि का विषय नहीं होता।
ये श्रद्धा और विश्वास का विषय होता है। मैंने तुम्हें कई बार बताया, अंतःकरण के जो 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हें तो तुम संसार में लगाओ, अपने घर में, कारोबार में, काम करने में, आवश्यक साधन जुटाने में, ये तो संसार के लिए है। और यदि तुम आत्मा परमात्मा के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अंतःकरण से ऊपर उठना पड़ेगा। अभी तक तो तुम्हारी देह में आत्म बुद्धि है। जब तक देह में आत्म बुद्धि रहती है तब तक समझो कि तुम माया से मोहित हो, और कई स्थलों में तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरे सभी को अपने से अश्रेष्ठ मानते हो। किसी को अच्छा, किसी को बुरा मानते हो, किसी को अपना, किसी को पराया मानते हो, किसी को उचित, किसी को अनुचित मानते हो, कुछ बातों को न्याय संगत, कुछ बातों को अन्यायपूर्ण मानते हो। तो ये भेद बुद्धि है। शिष्य ने कहा, गुरु जी इसका निवारण कैसे होगा? गुरु जी ने उत्तर दिया, बेटा समर्पण के बाद तुम्हें इस चीज का बोध होगा। हमने भी अपने वीडियो में पहले 4 बातें बताई आपसे, सरलता, सादगी, सच्चाई और समर्पण। ये 3 बातें तो स्वयं अपनी साधना के आधार पर, अपने भजन के आधार पर स्वीकार की जाती हैं। सरलता, सादगी और सच्चाई। और समर्पण होता है सद्गुरुदेव के प्रति अथवा प्रभु के प्रति। तब तुम समझोगे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और शास्त्रों का सार क्या है। बिना समर्पित बुद्धि के तुम तो क्या, रिकॉर्ड है संसार का, आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। बिना समर्पण के कोई भी नहीं समझ पाया। गीता में अर्जुन ने भी दूसरे अध्याय के शायद 6 या 7वें श्लोक में समर्पण किया प्रभु को। कार्पण्य दोषो फत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। और वास्तव में वहीं से असली गीता शुरू होती है। तो इष्टवत्ति प्रमाण हम क्या दें आपको। हालांकि समर्पण होने के बाद सवाल जवाब होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं। अर्जुन जी ने संपूर्ण गीता में कई बार प्रश्न किए हैं भगवान को, और भगवान ने बड़े प्यार से उत्तर दिया है। फिर अर्जुन सेट हो गया। 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा, अर्जुन तुम्हें कुछ समझ आई, स्मृति आई? तो वहां अर्जुन ने स्वीकार किया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हाँ प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। तो इस प्रमाण के अनुसार यदि कोई प्राणी आत्मा परमात्मा के बारे की सच्ची जानकारी चाहता है तो उसे समर्पण अवश्य करना होगा। समर्पण करने के बाद उसकी अपनी बुद्धि नहीं रहती, उसका अपना मन नहीं रहता, उसका अपना चित्त नहीं रहता, उसका अपना अंतःकरण नहीं रहता। वो सब सद्गुरुदेव का हो जाता है अथवा प्रभु का हो जाता है। और फिर प्रभु या सद्गुरु जो कहते हैं उसमें तर्क नहीं होता। नष्टो मोह स्मृति के बाद, मोह नष्ट होने के बाद, स्मृति प्राप्त होने के बाद फिर प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। जो सद्गुरु कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, वो ही स्वीकार कर लिया जाता है, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से, सच्चाई से, अंतःकरण से। तब मनुष्य जीवन सफल होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान करें, अंदर पहुंचे गहराई में, और किसी न किसी के प्रति समर्पित हों। समर्पित होने से पहले
हर प्रकार के सवाल जवाब करने का सबका अधिकार है। विवेक चूड़ामणि में भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि गुरु शिष्य के परस्पर प्रश्नोत्तर होने चाहिए और लंबे समय तक एक दूसरे के संपर्क में रहें, और जब दोनों में एकत्व हो जावे, दोनों संतुष्ट हो एक दूसरे से, तब गुरु शिष्यता का संबंध शुरू होता है। ये बातें विशेष लाभकारी हैं। जल्दी निर्णय ना लें, गंभीरता से लें इस विषय को, और हर कीमत पर यदि बाहर कोई सदगुरु नहीं मिलते हैं, आज के युग में सदगुरुओं का अभाव है वैसे, तो अंतर्मुखी होकर प्रभु संपर्क अवश्य करें। और इसकी पहचान क्या है? जब प्रभु संपर्क हो जाएगा, माया मोह नष्ट हो जाएगा, शरीर और संसार से वैराग हो जाएगा। ये पहचान है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फोन नंबर हैं 7500397535, 9690044725। ओम शंकराय नमः।